गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 8th का जो नेक्स्ट हिंदी का चैप्टर है उसको पढ़ेंगे। इसका नाम है गरम खत ठंडा जवाब। ये किसने लिखा है? ये लिखा है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर ने। चलिए स्टार्ट करते हैं। गर्मी खावे अपने को, नरमी खावे गैर को, यह मेरे पिताजी का फार्मूला था। 100 गाली का एक गाला, मारी फूंक उड़ा, यह भी उन्हीं का वचन है। गर्मी खावे अपने को, नरमी खावे गैर को, और 100 गाली का एक गाला, मारी फूंक उड़ा, यह भी उन्हीं का वचन था। ये राइटर कह रहा है। एक दिन उनके पास जात बिरादरी के एक चौधरी आए और आते न आते गर्म होने लगे। गर्म होने से आशा है कि वो नाराज होने लगी। मुझे अब याद नहीं कि क्या बात थी। पिताजी ने उनके 5-7 वाक्य सुने और सहज भाव से बोले। सहज का मतलब होता है बहुत ही सरलता के साथ। चलो भाई बाएं के कुएं पर चलते हैं। उन्होंने क्या कहा कि चलिए भाई साहब, आप जो बाएं साइड में जो कुआं है उस पर चलते हैं। जब बायां का मतलब होता है लेफ्ट और दायां का मतलब होता है राइट। जब अब जिस छोटी सी बगीची का नाम बाएं का कुआं पड़ गया है, वहाँ पहले एक वापी थी। अब वह मृत्यु के बाद कर्मकांड होता है और एक कोने में अखाड़ा है। एक कोने में क्या है? वहाँ पर अखाड़ा है। एक कोने में अखाड़ा है जहाँ नगर के कुछ लोग कसरत कुश्ती किया करते हैं। वहाँ चलने का निमंत्रण सहसा पिताजी ने दिया तो वे ऐसे चौंके, सोच में पड़े कि अपनी भूल गई। अब जिस छोटी बगीची का नाम बाएं का कुआं पड़ा, वहाँ पर एक बापी थी। बापी का मतलब होता है छोटा तालाब। अब वहाँ मृत्यु के कर्मकांड होता है। मृत्यु का कर्मकांड, कर्मकांड क्या होते हैं? जो मरने के बाद व्यक्ति को जो उसके दाह संस्कार की क्रिया होती है उसको कर्मकांड कहा जाता है। एक कोने में अखाड़ा था, वहीं पर एक कोने में क्या था? अखाड़े में क्या होता है? अखाड़े में कुश्ती की जाती है पहलवानों के बीच। जहाँ नगर के कुछ लोग कसरत कुश्ती किया करते थे, वहाँ चलने का निमंत्रण सहसा पिताजी ने दिया तो ऐसे चौंक पड़े कि जैसे अपनी भूल हो गई हो। अच्छा, अचकचाकर बोले, क्या है? बाएं के कुएं पर अखाड़ा है, पिताजी ने बहुत सादगी से कहा। तो फिर मैं आप देख क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो ये बोलने का जो सेंस है तो फिर इसमें वो सहसा झलकता है। फिर क्या तुम्हारा जी इस समय लड़ने को कर रहा है और मैं हो गया हूँ बूढ़ा, तो इब्राहिम मिल जाएगा या तोता पहलवान, उनसे तुम्हारा जोड़ बंधवा दूंगा। जोड़ बंधवाने का मतलब है दो पहलवानों को जो एक से होते हैं उनको लड़ने के लिए तैयार करना। बस तुम्हारी तसल्ली हो जाएगी और मेरा पीछा छूट जाएगा। सुनते ही उन्हें हंसी आ गई और हंसते ही पिताजी ने चाय का गिलास उनके आगे किया। चाय की गर्मी मिल उनकी गर्मी उनके ही पेट में चली गई तो वे लड़ते क्या? माँ का स्वभाव गर्म था, कभी वे बहुत तेज उठती थी तो पिताजी हंसकर कहते, अच्छा सुपड़ खाकी झांकी फिर सजा लेना, इस समय तो काम की बात कर। उनके कहने का ढंग ऐसा होता कि लपटें मुस्कान में बदल जाती। एक दिन बोले, जब दूसरा आदमी तुम्हारी तरफ जलता अंगारा फेंके तो क्या करोगे? गेंद की तरह उसे उचक लोगे तो तुम्हारा हाथ जलेगा या नहीं? अक्लमंदी इस बात में कि तुम अपनी सीट से हट जाओ, यही बात गुस्से की है। बस वही पूरी हो गई। पर आगे चलकर मैं संस्कृत पाठशाला में पढ़ने गया तो इसने जीवन में मुझे एक बड़ा उपयोगी नियम बनाने में बड़ी मदद की। उस पाठशाला में एक विद्यार्थी था, बड़ा अजीब हॉबी थी उसकी। सबको गालियों भरी पर्चियाँ लिखा करता था और उसके बदले में जब दूसरे भी लिखकर या जबानी गालियाँ देते तो वह खूब हंसता, दूसरों की गालियों में रस लेता और अपनी अपनी सफलता मानता। कई बार गुरुजी की बेत ने भी उसे दीक्षा दी पर इससे उसने एक नया नुस्खा निकाला कि बदले में लिखे हुए गाली पत्र सुरक्षित रखने लगा। और कभी उसकी शिकायत होती तो वह उन्हें दिखाकर कहता, ये लोग ही मुझे गालियाँ लिखते हैं गुरुजी। बस इसके बाद गुरुजी तक बात पहुँचनी बंद हो गई और पाठशाला में गाली युद्ध पूरे जोरों से चलने लगा।
इस युद्ध में वह एक तरफ अकेला और दूसरी तरफ 20 विद्यार्थी वे उसे छांट छांट कर गालियाँ लिखते, पर वह रोज़ एक न एक ऐसी नई गाली गढ़ता कि सुनार की 100 चोटें लोहार की एक चोट में पूरी हो जाती। जान पहचान के बाद एक दिन उसने मुझ पर अपना निशाना साधा और एक छोटे छात्र के हाथ मुझे पर्चा भेजा। लिखा था, मेरी कानी जोरू के भाई साहब, दूसरे शब्दों में मेरे प्यारे सालग्राम। सालग्राम का मतलब होता है साला, ब्रदर इन लॉ। क्या आपके पास एक नया निब है? पर्चा पढ़कर जी भुन गया, पर तभी मुझे अपने पिता के बोल याद आई। तुरंत मैंने एक पर्चे में के साथ एक नया निब उसे भेज दिया। पर्चे में मैंने लिखा था, आज इसमें ये 2 ही हम पेज कंप्लीट कराएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके अगले जो 2 पेज हैं उसको कंप्लीट कराया जाएगा। निब तो आप जानते ही होंगे, जो पेन में पहले आजकल चलन से बाहर हो गए हैं, पहले निब की आवश्यकता लिखने के लिए पड़ती थी। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू।